ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में कि हमारा ह्यूमन ईयर कैसा होता है। इससे पहले हम ये बता दें, जो हमारी ये वीडियो है हेल्पफुल रहेगी वो सारे स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में हैं और वो स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, एज वेल एज दोज स्टूडेंट्स या दोज पीपल जो जानना चाहते हैं कि हमारा ह्यूमन ईयर कैसा होता है और किस तरह से हमारी ह्यूमन ईयर काम करता है। सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन ईयर कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन ईयर है। सबसे पहले हमारे ह्यूमन ईयर के हमारे दो काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है सुनने का काम, हियरिंग, किस तरीके से हम कोई भी चीज कोई भी आवाज को सुनते हैं, वो पहला काम हो गया जो हमारा ह्यूमन कान करता है, सबको पता है। और दूसरा काम हमारा ह्यूमन ईयर का जो करता है वो है बॉडी को मेंटेनेंस एंड पोस्चर, कि हमारी बॉडी किस तरह से खड़ी है, हमारी बॉडी का पोस्चर क्या है, वो भी हमारा काम ह्यूमन ईयर ही करता होगा। शायद बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि हमारे ह्यूमन ईयर दूसरा काम भी करता है, वो है बॉडी मेंटेनेंस एंड पोस्चर। पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारा ह्यूमन ईयर किस तरीके का दिखता है, हमारे ह्यूमन ईयर में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरीके से हम ह्यूमन ईयर को पढ़ते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किसको क्या बोलते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे ह्यूमन ईयर में हियरिंग कैसे होता है, सुनने का काम हम ह्यूमन अपने कान से किस तरीके से करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे जो ह्यूमन ईयर है वो मेंटेनेंस एंड पोस्चर का काम कैसे करता है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे ह्यूमन ईयर के बारे में। ये है हमारा ह्यूमन ईयर जो हमारे आगे से दिखता है, ये है ह्यूमन पूरा ईयर जो हमारा आगे से ये दिखता है कान। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में पिन्ना। इसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? पिन्ना। और इसके बाद हमारा यहाँ से एक अंदर एक लंबी सी कैनाल जाती है, इस कैनाल को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। और उसके बाद जो ये है हमारा कान का पर्दा, जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा कान का पर्दा। इसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। कान का पर्दा हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो इसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमारा ईयर जो हम आवाज सुनते हैं, हमारा पिन्ना का काम क्या होता है, जितने भी आवाज हो रही हैं, आजू बाजू जितनी भी आवाज हो रही हैं, ये पिन्ना हमारी उन्हीं सभी आवाज को कैच करता है और कलेक्ट करता है। सभी आवाज को कलेक्ट करने के बाद फिर वो इन आवाजों को कहाँ भेज देता है, इस कैनाल के थ्रू, जिस कैनाल को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इस कैनाल के थ्रू हमारी आवाज को क्या भेज देता है, अंदर भेज देता है। पर हमारी आवाज के साथ बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारी गंदगी है जो हमारी कान के अंदर जा सकती है, पर हमारी जो गंदगी है वो कान के अंदर नहीं जानी चाहिए। अब उस गंदगी को कान के अंदर जाने से कौन रोकता है? यहाँ बहुत सारे हियर्स होते हैं हमारी पूरी कैनाल में, इवन बाहर पिन्ना में भी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे से हियर्स होते हैं। और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो भी कोई चीज को सीक्रेट करे, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सेबेसियस ग्लैंड या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेरियोमिनस ग्लैंड। कानों के जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रकार की वैक्स सीक्रेट करते हैं। तो जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे कान से अंदर जाएगा साउंड वेव के साथ, तो डस्ट पार्टिकल को हमारी वैक्स और हेयर्स वहीं पर क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और वो गंदगी यहाँ पर बाहरी की बाहर फंस जाती है जिससे कि वो अंदर ना जा पाए। तो ये होते हैं हमारे क्या, कौन से सेबेसियस ग्लैंड्स। और कानों के सेबेसियस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, सेरियोमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं। जो ये वैक्स सीक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, ये वैक्स सीक्रेट करते हैं, और उस वैक्स का नाम है सेरियोमिन।
तो आपको यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा कि हमारा ये है पिन्ना। ये पिन्ना क्या कर रहा है, साउंड वेव्स को कलेक्ट कर रहा है। ये साउंड वेव्स कहाँ जा रही है, एक्सटर्नल और ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू अंदर जा रही है कैनाल के थ्रू। फिर ये साउंड वेव्स जा रही है अंदर, और यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में बहुत सारे ईयर्स हैं और सेबेसियस ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, वैक्स सीक्रेट कर रहे हैं। उस वैक्स का नाम क्या है, सेरियुमेन। और हियर्स और सेरियुमेन क्या करते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए उसको रोकने का काम करते हैं, बाहरी के बाहर क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा जो साउंड वेव्स है वो जाके कहाँ टकराएगा, एक मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन को हमने अभी बताया कान का पर्दा भी बोलते हैं, वो मेम्ब्रेन है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से हमारे सारे साउंड्स क्या होंगे, टकराएंगे। जैसे ही हमारे इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से साउंड टकराएंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी कहाँ जाएगी, अंदर को जाएगी, है ना। तो ये अंदर को जाएगी और ये अंदर के पोर्शन को वाइब्रेट करेगी। पहले हम आपको बताते हैं, हमने आपको अभी 3 चीजों के बारे में पढ़ाया, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो ये हमारे पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं, ये हमारा बनाते हैं आउटर ईयर। क्या बनाते हैं, आउटर ईयर। कौन कौन सा, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कैसा काम होता है, पिन्ना ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू साउंड वेव्स ट्रैवल हुई और साउंड वेव्स ट्रैवल होके यहाँ अंदर जाके किस पर घली, किस पर लगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर लगी। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ को, अंदर की तरफ वाइब्रेट हुई, अंदर की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जाएगी। तो ये सब हो गया हमारा आउटर ईयर। आप इसको ध्यान से देख भी सकते हैं आउटर ईयर को। अब हम चलते हैं आउटर ईयर के बाद अपने मिडल ईयर वाले पोर्शन पर। मिडल ईयर वाला पोर्शन, ये है हमारा मिडल ईयर वाला पोर्शन। मिडल ईयर पोर्शन एक कैविटी है। ये जो कैविटी है ये है खाली जगह। इस खाली जगह में क्या भरी हुई है, ईयर भरी हुई है इस खाली जगह में। आपको एक्सटर्नल ईयर समझ में आ गया होगा तो उसको मैं मिटा देती हूँ। अब हम समझते हैं कौन सा, हमारा मिडल ईयर। आउटर ईयर के बाद हमारा ये बीच का पोर्शन है, ये खाली जगह है, ईयर कैविटी। यहाँ पर ईयर भरी हुई है और यहाँ पर 3 बोन्स हैं। कौन कौन सी 3 बोन्स हैं, ये पहली बोन है जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, ये दूसरी बोन है जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है, और जो आपको ग्रीन डॉट से दिख रही है इस तरह की शेप की, है ना। ये बोन तीसरी बोन है। पहली बोन, दूसरी बोन और तीसरी बोन। पहली बोन का नाम है क्या, मैलियस। दूसरी बोन का नाम क्या है, इनकस। और तीसरी बोन का नाम क्या है, स्टेप्स। मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 बोन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट है, एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। इस कैविटी के अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी बोन्स, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इन बोन्स के कॉमन नेम भी हैं। मैलियस बोन को हम बोलते हैं हैमर बोन। क्यों बोलते हैं मैलियस बोन को हम हैमर बोन, क्योंकि मैलियस बोन का शेप हमारे कुछ हैमर जैसा है। आपको लग ही रहा होगा कि जैसे यहाँ पर कोई हैमर ठोक रहा है ना, हैमर जैसा है। और इस बोन को हम बोलते हैं एनविल बोन। इनकस बोन को हम बोलते हैं एनविल बोन और स्टेप्स बोन को हम बोलते हैं स्टिरअप बोन। इसलिए इनके कॉमन नेम भी है। कौन कौन से, हैमर, एनविल और स्टिरअप। 3 बोन्स हैं। 3 बोन्स किस में प्रेजेंट है, एक कैविटी में प्रेजेंट है। इन 3 बोन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, ईयर ऑसिकल्स। और ये कैविटी के यहाँ से आपको नीचे दिख रहा होगा, इस बोन की कैविटी से नीचे निकल रहा है एक ट्यूब। इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूस्टैचियन ट्यूब। सबसे पहले हमारे इन बोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, हमने आपको बताया था जो हमारी साउंड वेव्स आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी,
हमारी पिन्ना से आ रही थी, पिन्ना से आने के बाद वो किसके थ्रू ट्रैवल करी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू ट्रैवल करी और उसके थ्रू अंदर जाके वो किस में धक्का दे रही हैं, वो धक्का दे रही हैं हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे धक्का दे रही हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे धक्का देने से हमारी ये तीनों बोन्स वाइब्रेट हो रही हैं, वाइब्रेट हो रही है मतलब तीनों बोन्स टू एंड फ्रो मोशंस में तीनों बोन्स हिल रही हैं। कौन कौन सी बोन, मैलियस, इनकस और स्टेप्स बोन हिल रही हैं। इन बोन्स के हिलने से ये साउंड वेव कहाँ जा रहा है, हमारा अंदर की तरफ ट्रैवल हो रहा है। इन तीनों बोन्स ये क्या होती हैं, बहुत तेज तेज हिलती हैं, बहुत तेज तेज वाइब्रेट होती है। इनके वाइब्रेट होने से हमारा जो साउंड वेव्स है उसकी क्या होती है, इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है और साउंड वेव्स तेजी से हमारा कहाँ जा सकता है, अंदर की ईयर में जा सकता है। तो ये 3 बोन्स कौन कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, और इसी बोन की कैविटी से हमारा जो खाली स्पेस है एक ट्यूब निकला, इस ट्यूब को बोलते हैं हम यूस्टेचियन ट्यूब। इस यूस्टेचियन ट्यूब और इन 3 बोन्स को मिला के हमारा पोर्शन बनता है कौन सा, मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या आता है, सबसे पहले ईयर ऑसिकल्स और यूस्टेचियन ट्यूब। ईयर ऑसिकल्स में कितनी बोन्स आती है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, और हमारे यहाँ से ईयर ट्यूब के नीचे से क्या निकलता है, यूस्टेचियन ट्यूब निकलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। और यूस्टेचियन ट्यूब, अब आपने पूछा इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया, मैलियस, इनकस और स्टेप्स क्या काम कर रहा है कि हमारे साउंड की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है जिससे कि वो तेजी से अंदर जा सके। लेकिन इस यूस्टेचियन ट्यूब का काम क्या है, इस यूस्टेचियन ट्यूब का काम ये है कि ये दोनों तरफ एयर प्रेशर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। हमारे यहाँ पर भी एयर है और इस कैविटी में भी एयर है। अगर इन दोनों कैविटी में हमारी एयर बैलेंस नहीं रहेगी तो हमारा साउंड वेव्स फर्दर आगे ट्रैवल नहीं कर सकता, हमारा साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन बढ़ कैसे रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे, क्योंकि हमारा जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये हमारा साउंड वेव्स को क्या कर रहा है, सॉरी हमारे ईयर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ईयर प्रेशर को हमारे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। मिडल ईयर और आउटर ईयर के बीच हमारे ईयर प्रेशर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ये यूस्टेचियन ट्यूब कहाँ जाकर खुलता है, ये यूस्टेचियन ट्यूब जाकर खुलता है फेरिंक्स में। ये आपको समझ में आ गया होगा, आउटर ईयर समझ में आ गया होगा, मिडल ईयर समझ में आ गया होगा। लेट्स समराइज, हम समराइज कर लेते हैं। हमारा आउटर ईयर किससे मिलकर बना था, हमारा आउटर ईयर मिलकर बना था, सबसे पहला कौन सा था, ईयर पिन्ना था, जो क्या कर रहा था, साउंड वेव्स को कलेक्ट कर रहा था। ईयर पिन्ना से हमारा साउंड वेव्स कहाँ ट्रैवल हो रहा था, एक कैनाल के थ्रू अंदर जा रहा था। उस कैनाल का नाम हम लोगों ने क्या दिया था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। उस कैनाल के थ्रू हमारा साउंड कहाँ जा रहा था, अंदर जा रहा था। उस कैनाल में बहुत छोटे छोटे से क्या है, हेयर्स हैं, और उन हेयर्स के क्या कर रहे हैं, गंदगी को, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। हेयर्स के साथ साथ वहां पर क्या है, ग्लैंड्स है। कौन सी ग्लैंड्स है, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड्स का काम क्या होता है, वैक्स सीक्रेट करना। तो जो कान में सेबेसियस ग्लैंड्स है उन सेबेसियस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सेरियोमिनस ग्लैंड, और वो जो वैक्स सीक्रेट कर रहे हैं उस वैक्स को हम बोलते हैं सेरियोमिन। तो जितनी भी हमारी डस्ट पार्टिकल जाएगी वो इन सेरियोमिन और हेयर में क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी और अंदर तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, फिर हमारी जो साउंड वेव्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से कहाँ जा रही है, अंदर जा रही हैं। अब वो अंदर जाके जैसे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इससे अंदर जा रही है, तो ये किस पे धक्का मार रही है, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे पे, है ना। तो ये कान का पर्दा कहाँ जा रहा है, हमारा अंदर जा रहा है। जैसे ही अंदर जा रहा है तो हमारे कान के पर्दे मतलब हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कितनी बोन्स जुड़ी हुई है मिडल ईयर में, हम चले मिडल ईयर में तो 3 बोन्स जुड़ी हुई है। सबसे पहले हमारे कान के पर्दे मतलब हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कौन सी बोन जुड़ी हुई है, मैलियस, है ना। तो ये किस में धक्का मारे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस पर, और मैलियस से कौन वाइब्रेट हो रहा है, इनकस, क्योंकि मैलियस इस पे धक्का मार रही है और इनकस स्टेप्स पे धक्का मार रही है। इस तरीके से हमारी तीनों बोन्स क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। और ये 3 बोन्स वाइब्रेट हो रही हैं, है ना। और ये 3 बोन्स वाइब्रेट हो रही है, 3 बोन्स बहुत छोटी छोटी हैं, और इन बोन्स के वाइब्रेट होने से हमारे साउंड की एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तेजी से हमारा साउंड क्या जाएगा, अंदर की ईयर में जाएगा। आगे का जो पोर्शन होगा वो बोलेंगे हम इनर ईयर, उस ईयर में हमारा साउंड वेव जाने वाला है। ठीक है, अब और यहाँ पर क्या है, हमारा यूस्टेचियन ट्यूब है। यूस्टेचियन ट्यूब क्या कर रहा है, हमारे आउटर ईयर और मिडल ईयर के बीच में जो ईयर प्रेशर है उसको बैलेंस कर रहा है, जिससे कि हमारा साउंड वेव अंदर की तरफ जा सके। देखिए आप इसका डायग्राम जब तक,
ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कौन से पोर्शन के ऊपर, इनर ईयर के ऊपर। ये वाला पूरा पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन क्या होता है, इनर ईयर। इनर ईयर पोर्शन किसका बना हुआ है, लैबिरिंथ का बना हुआ है। लैबिरिंथ मतलब क्या होता है, लैबिरिंथ मतलब होता है एक घुमावदार रास्ता। तो एक बोन होती है हमारे यहाँ पर साइड में, कान की साइड में, यहाँ पर अंदर तक जाके एक बोन होती है, उस बोन को बोलते हैं हम कौन सी बोन, टेम्पोरल बोन। और उस टेम्पोरल बोन को तोड़ तोड़कर एक रास्ता बनाया गया है, घुमावदार रास्ता, है ना। और उस बोन से क्या बना के, घुमावदार रास्ता। इस रास्ते को, घुमावदार रास्ते को हम क्या बोलते हैं, बोनी लैबिरिंथ। तो बोनी लैबिरिंथ क्या है, हमारा घुमावदार रास्ता है। देखिए आप, यहाँ से ये पूरा रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है घुमावदार, ऐसा घूमते हुए अंदर जा रहा है। और ये ऊपर से जा रहा है, ऊपर से आधे आधे सर्कल से, इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं, है ना। तो ये किसका बना हुआ है, हमारा ये इनर ईयर बोनी लैबिरिंथ का बना हुआ है। लैबिरिंथ मतलब घुमावदार रास्ता, और घुमावदार रास्ता किसका बना हुआ है, बोन को काट काट कर बोन का बनाया गया हुआ है। अब इस घुमावदार रास्ते के अंदर हमने, आप समझ लीजिए कि हमने एक बैलून लिया, बैलून को हमने फुलाया, और उस बैलून को हमने क्या डाल दिया, इस बोनी लैबिरिंथ के अंदर डाल दिया। तो जी आपको जो रेड कलर का दिख रहा है, ये है हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। समझ में आया होगा आपको, बोनी लैबिरिंथ एक घुमावदार रास्ता है। घुमावदार रास्ते के अंदर हमने एक बैलून को फुला के अंदर डाल दिया है, और वो बैलून जो अंदर फुला हुआ है, जिसको हमने डाल दिया अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब आपको दिख रहा होगा बोनी लैबिरिंथ के अंदर कुछ लाइट ग्रीन का शेड, है ना। तो बोनी लैबिरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। और जो हमारी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भी आपको एक रेड कलर का फ्लूइड दिख रहा होगा। तो इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भी एक रेड कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर रेड कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि हमारा जो इनर ईयर है वो किसका बना हुआ है, लैबिरिंथ का बना हुआ है। कौन कौन सी लैबिरिंथ, दो तरह की लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ और इनर लैबिरिंथ, सॉरी बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ बोन को काट काट के बनाई गई एक जगह है, और उस बोनी लैबिरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। और इस फ्लूइड के अंदर एक डला हुआ है, कौन सा लैबिरिंथ, मेम्ब्रेन का लैबिरिंथ डला हुआ है ना। सपोज कर सकते हैं आपने कोई बैलून फुलाया और उसको अंदर से डाल दिया, है ना, उसी जैसा कुछ, ओके। और उसके अंदर जो हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, उसके अंदर हमारा एक क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम फ्लूइड को बोलते हैं एंडोलिम्फ फ्लूइड। अब देखिए, ये है हमारा कौन सा फ्लूइड, एंडोलिम्फ फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड, अब आपको दिख रहा होगा ये बोनी लैबिरिंथ, ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, यहाँ आप समझिए ध्यान से, ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की जो ऊपर वाली जगह है, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन है ऊपर, एक मेम्ब्रेन ऊपर है, एक मेम्ब्रेन नीचे है। जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, इस वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रेजनर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, रेजनर्स मेम्ब्रेन। और जो हमारी नीचे वाली मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ऊपर वाली मेम्ब्रेन को देखो, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, रेजनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन। अब ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये दिख रहा है व्हाइट कलर का, जहां फ्लूइड नहीं भरा हुआ है ना, एंडोलिम्फ नहीं भरा हुआ है। तो इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में, मतलब सॉरी बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर के ऊपर, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, जो आपको व्हाइट कलर में दिखाया है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। और ऑर्गन ऑफ कॉटाई किससे मिलकर बना हुआ है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई बना हुआ है बहुत सारे किससे मिलकर बना हुआ है, हेयर सेल से मिलकर बना हुआ है। आई होप आप लोगों को नीचे तक का दिख रहा होगा। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे हेयर
सेल्स से मिलकर बना हुआ है। इन हेयर सेल्स से मिलकर बना हुआ है। इन हेयर सेल्स के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। मान लो ये हमारा हेयर सेल है ना, और इस हेयर सेल के ऊपर, आई होप दिख रहा होगा, ये हेयर सेल, और हेयर सेल्स के ऊपर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। सेल साइटोप्लाज्म का बना होगा, साइटोप्लाज्म ऊपर ऊपर तक ऐसे चला गया है फिंगर जैसे, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं स्टेरोसीलिया। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हेयर सेल, और हेयर सेल्स के अंदर हम यही लिख दे रहे हैं, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरोसीलिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इनर जो हमारा ईयर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, बोनी लैब्रिंथ है। बोनी लैब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है पेरिलिम्फ। उस पेरिलिम्फ फ्लूइड के अंदर एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, और उस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, रेड कलर का। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की हमने दो मेम्ब्रेन पढ़ी। ऊपर की जो मेम्ब्रेन उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस मेम्ब्रेन, जो नीचे की मेम्ब्रेन उसको हम बोलेंगे बेसिलर्स मेम्ब्रेन। और बेसिलर्स मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई स्ट्रक्चर क्या किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे हेयर सेल्स से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे हेयर सेल्स से मिलकर बना हुआ है। उन हेयर सेल्स के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेरोसीलिया। और इन स्टेरोसीलिया के ऊपर, इस स्टेरोसीलिया के ऊपर एक प्लेट है। पहले आप इतना डायग्राम देखिए, मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इतना डायग्राम आपको समझ में आया। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आया। जो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन है, हाँ, जो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। बहुत सारे हेयर सेल्स के से मिलकर बना हुआ है, और हेयर सेल्स के ऊपर क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेरोसीलिया। अब स्पेस कम होने की वजह से मैं ये रब कर रही हूँ और आगे का लेबल कर रही हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का कुछ विजिबल होगा कि स्टेरोसीलिया के ऊपर कुछ ग्रीन कलर की एक प्लेट है ना। ये पूरी प्लेट पूरे में चलेगी, अंदर तक चलेगी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इस प्लेट को हम बोलते हैं टेक्टोरियल प्लेट। कौन सी प्लेट बोलते हैं, टेक्टोरियल प्लेट बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। अब आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी बता देती हूँ कि किस तरीके से हम सुनते हैं। चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक मिनट, सबसे पहले हम ये समझाना चाहते हैं आपको, जो हमारा मिडल ईयर है, मिडल ईयर में कितनी बोन्स थी, हैमर, एनविल, स्टेरप, जिनके नेम है कौन कौन से, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स किसके थ्रू, किससे जुड़ा हुआ है, स्टेप्स एक विंडो से जुड़ा हुआ है। इस विंडो को बोलते हैं ओवल विंडो। इस विंडो को क्या बोलते हैं, ओवल विंडो। तो ओवल विंडो कहाँ खुल रही है, इनर ईयर में खुल रही है। तो हमारा साउंड वेव, अब हम आपको समझाते हैं किस तरह से हमारी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। हाँ, यहाँ का जो ऊपर का कुछ स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको नहीं बनाया है, क्योंकि वो और बैलेंस से संबंधित है कि हमारा ईयर किस तरीके से हमारी बॉडी को मेंटेन करता है और मेंटेनेंस और बैलेंस करता है हमारे पोस्चर को। तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम किसको समझ लेते हैं, अपने हियरिंग को, किस तरीके से हम सुनते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमने किसी ने कोई भी आवाज लगाई, वो आवाज कहाँ गई, हमारे पिन्ना में। पिन्ना ने इसको क्या किया, कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद आवाज कहाँ जा रही है, ऑडिटरी मीटर्स। कौन से मीटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। हाँ, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के अंदर वो जाके किसको धक्का दे रही है, वो जाके धक्का दे रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को धक्का दे रही है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जाने से ये कौन सी वाइब्रेट होने लगी, मैलियस। मैलियस के वाइब्रेट होने से कौन सी वाइब्रेट होने लगी, इनकस के वाइब्रेट होने से कौन सी वाइब्रेट होने लगी, स्टेप्स। ये तीनों क्या होने लगे, वाइब्रेट होने लगी। इन तीनों के वाइब्रेट होने से ये यहाँ पर ओवल विंडो है,
हमारी जो स्टेप्स है जिसको हम स्टेप भी बोलते हैं स्टेप्स, ये किससे जुड़ी हुई है? ओवल विंडो। ओवल विंडो भी वाइब्रेट होने लगी। ओवल विंडो के वाइब्रेट होने से है ना, ये साउंड वेव हमारा इस तरीके से जा रहा है, ये इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, और यहाँ से ये वाइब्रेट होने लगी। फिर यहाँ से हमारा साउंड वेव, ये यहाँ पर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा बोनी लैबिरिंथ है, और बोनी लैबिरिंथ के अंदर हमारा कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? हमारा भरा हुआ है पेरिलिम्फ। अब पेरिलिम्फ से हमारा ये साउंड वेव्स ट्रैवल कर रहा है, किस तरीके से? पेरिलिम्फ ऐसा फ्लूइड हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, उससे हमारा साउंड वेव क्या हो रहा है? ट्रैवल कर रहा है अंदर अंदर, इस तरीके से हमारा साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पेरिलिम्फ। फिर यहाँ इस तरफ से आया साउंड वेव, इस तरफ से हमारा क्या आया? साउंड वेव आया। ये हमारा क्या आया? साउंड वेव आया। जब साउंड वेव आ रहा है तो ये हमारा जो पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ हिल रहा है, तो पेरिलिम्फ किस पे धक्का दे रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है? ये व्हाइट कलर का ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में भी वाइब्रेट हो रहा है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किससे मिलकर बना हुआ है? हेयर सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हेयर सेल से भी क्या होने लगे हैं? वाइब्रेट होने लगे हैं। हेयर सेल्स वाइब्रेट होने लगे हैं, तो हेयर सेल्स के जो ये स्टेरोसीलिया हैं, हमने आपको बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं स्टेरोसीलिया, ये भी क्या होने लगे हैं? वाइब्रेट होने लगे हैं। इनके वाइब्रेट होने से हमारी जो डेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है? हिल रही है। इनके हिलने से हमारा एक इम्पल्स जनरेट हो रहा है ना, इम्पल्स जनरेट हो रहा है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक इम्पल्स जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है, यहाँ पर ग्रीन कलर का फ्लूइड भरा हुआ है ना, यहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की क्या होती है? यहाँ पर सेल बॉडी होती है बहुत सारी न्यूरॉन्स की। कहाँ पर होती है? हमारी टेक्टोरियल प्लेट पर। और टेक्टोरियल प्लेट नहीं, बेसिलर मेम्ब्रेन के नीचे, मतलब हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई के बेस में हमारी बहुत सारी क्या होती है? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं? साइटॉन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे साइटॉन्स हैं। साइटॉन्स के बहुत सारे एक्सॉन्स मिलेंगे, साइटॉन्स के बहुत सारे एक्सॉन्स मिलेंगे, और ये पूरे एक्सॉन्स मिलके इकट्ठे, ये एक्सॉन्स कहाँ से? हर जगह से आ रहे हैं। ये पूरे एक्सॉन्स मिलके एक क्या बना लेंगे? फाइबर। इस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर। और ये जो नर्व फाइबर है ना, क्योंकि हमारी ये जो हेयर सेल्स है, स्टेरोसीलिया हिल रहे हैं, इससे हमारा क्या जनरेट हो रहा है? नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है। नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है, तो नर्व इम्पल्स कहाँ आ रहा है? हमारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, मतलब साइटोन में आ रहा है। साइटोन्स के थ्रू एक्सॉन्स में ट्रेवल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर क्या बन जाते हैं हमारे नर्व फाइबर्स, है ना, नर्व बन जाती है। और ये पूरी नर्व्स हमारे से क्या हो रहा है? हमारा वो नर्व इम्पल्स, जो हमारा इम्पल्स जनरेट हुआ है, वो क्या हो रहा है? जा रहा है। इस इम्पल्स जो जा रहा है, इसको बोलते हैं हम, इस इम्पल्स को, ये इम्पल्स हमारा कहाँ जाएगा? इस नर्व से। इसको हम मेनली बोलते हैं कौन सा नर्व? कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर नर्व है। तो इसके थ्रू हमारा ये पूरा नर्व इम्पल्स कहाँ जा रहा है? इसके थ्रू हमारा पूरा नर्व इम्पल्स जा रहा है ब्रेन में। ब्रेन में जा रहा है। ब्रेन का एक रीजन होता है, सेरिब्रम में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीजन। ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीजन में जाएगा, फिर हमें समझ में आएगा कि अरे हाँ, सामने वाले ने हमसे हमारा नाम बोला है, हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहा है, तो हमें उसका जवाब देना होगा। सुनेंगे तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। तो वो क्या करेगा? बताएगा कि हाँ क्या बोला जा रहा है, कि सामने वाले ने आपका नाम बोला है। तो ये कॉक्लियर नर्व हमारी कहाँ जा रही है? कॉक्लियर नर्व जा रही है हमारे ब्रेन में। ब्रेन के कौन से रीजन में जा रही है? राइट, कौन सी रीजन में जा रही है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीजन में, ब्रेन के। देखिए आप इसको ध्यान से, डायग्राम। चलिए, आप लोग को आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इनर ईयर है वो किसका? एक घुमावदार रास्ता है, लैबिरिंथ का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? बोनी लैबिरिंथ का बना हुआ है। उस बोनी लैबिरिंथ जो घुमावदार रास्ता है, उसके अंदर भी एक लैबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस
लैब्रिंथ है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि बना हुआ किसका है। ये तो आपको समझ में आ गया, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का बना हुआ है। ये आपको पूरा क्लियर हो गया है। अब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम इनर ईयर को स्टडी कैसे करेंगे। इनर ईयर को हम स्टडी करते हैं 2 पार्ट्स में। ऊपर का आई थिंक विजिबल होगा आपको, जो इनर ईयर होगा इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा कॉक्लिया और दूसरा पार्ट होता है हमारा वेस्टिब्यूलर एपरेटस। जो हमारा कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया कौन सा पार्ट होता है हमारा, ये जो घुमावदार पोर्शन जो आपको दिख रहा है, जो घुमावदार रास्ता है, ये घुमावदार जो रास्ता है जो किसका बना हुआ है, मेम्ब्रेनस और बोनी लैब्रिंथ का, इसको बोलते हैं कॉक्लिया। ये मेनली पर्पस होता है हियरिंग के लिए। अभी हमने देखा किस तरीके से हम सुनते हैं, पूरी मैकेनिज्म हमने जानी। और अब ये क्या होता है, एक होता है वेस्टिब्युलर एपरेटस। क्या होता है वेस्टिब्युलर एपरेटस, जो मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है। वेस्टिब्युलर एपरेटस में मैं अभी आपको समझाऊंगी क्या क्या आता है। पहले आपको इतना समझ में आया, हाँ, ये साउंड वेव्स यहाँ से जो साउंड वेव्स है बाहर निकल जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कौन सी विंडो है, ओवल विंडो। जो हमारी स्टेप्स है वो किससे जुड़ी हुई है, ओवल विंडो से। और ये नीचे कौन सी विंडो, यहाँ से जो वापस निकल रहा है, इसको फिर वापस धक्का दे रहा है आगे। ये विंडो होती है, इस विंडो को हम बोलते हैं राउंड विंडो। तो हमारा जो इनर ईयर होता है वो मिडल ईयर से 2 विंडो से जुड़ा होता है। कौन कौन सी विंडो से जुड़ा होता है, ऊपर से ओवल विंडो और नीचे से राउंड विंडो। हाँ, अब आपको ये चीज समझ में आ गया, कॉक्लिया समझ में आ गया किस तरह से हम हियरिंग करते हैं। और अब नेक्स्ट का पोर्शन कौन सा है, वेस्टिब्युलर एपरेटस, जो हमारा किससे संबंधित है, हियरिंग से रिलेटेड है। हमारे ये हमारे किससे रिलेटेड है, वेस्टिब्युलर एपरेटस, ये हमारा रिलेटेड है मेंटेनेंस एंड पोस्चर ऑफ बॉडी से। तो कैसा होता है वेस्टिब्युलर एपरेटस, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। मैं बताती हूँ वेस्टिब्युलर एपरेटस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो हमारा इनर ईयर होता है उसमें कौन कौन से 2 पोर्शन होते हैं, कॉक्लिया और वेस्टिब्युलर एपरेटस। कॉक्लिया हमारा किससे रिलेटेड होता है, हियरिंग से रिलेटेड होता है। और वेस्टिब्युलर एपरेटस जो मैं अभी ड्रॉ करूंगी वो आपको किससे, मेंटेनेंस एंड पोस्चर ऑफ बॉडी से रिलेटेड होता है, कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को मेंटेन और पोस्ट कर रहे हैं, पोस्चर उसका दे रहे हैं ना। देखिए, जो हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है, इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर ये हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, यहाँ खत्म नहीं हो जाता है, कि ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ पर ये 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और ये 2 बैग लाइक, कितने स्ट्रक्चर होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर से मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ हमारा फर्दर कंटिन्यू करता है। ये आधे आधे से जो हमने कैनाल बनाए हैं, इन कैनाल्स में हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ फर्दर क्या करता है, कंटिन्यू करता है ना। तो ये जो बैग होते हैं, इन बैग्स को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों बैग्स को हम, ओवल विंडो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो दोनों बैग होते हैं, इन दोनों बैग्स को हम साथ में बोलते हैं, ये जो 2 बैग्स है, ये पहला वाला बैग इसको हम बोलते हैं यूट्रिकल, और जो नेक्स्ट वाला बैग इसको हम बोलते हैं सैक्यूल। और इन दोनों बैग्स को हम साथ में बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। इस दोनों बैग्स को हम साथ में क्या बोलते हैं, ओटोलिथ ऑर्गन बोलते हैं। और ये ओटोलिथ कौन है, ऑर्गन है। और यहाँ पर कितनी कैनाल्स है, 3 कैनाल्स है। कैसे, आधी सर्कल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ओटोलिथ ऑर्गन। और यहाँ पर क्या है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स।
तो हमारा ओटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल से, ओटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर हमारा बनता है वेस्टिबुलर अपरेटस। कौन कौन से दो पोर्शन होते हैं? दो पोर्शन, एक होता है इनर ईयर का कॉकलिया, कॉकलिया मेनली हियरिंग का, और होता है वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ओटोलिथ ऑर्गन और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओटोलिथ ऑर्गन भी फर्दर डिवाइडेड किसमें? ओटोलिथ ऑर्गन में दो ऑर्गन्स होते हैं, एक ऊपर होता है यूट्रिकल और एक होता है सैक्यूल। और हमारा जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है यहाँ खत्म नहीं हो जाता, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर भी रन करता है ना। तो सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ ऑर्गन मिलकर हमारा बनाते हैं क्या? वेस्टिबुलर अपरेटस। ओके, आपको इतना समझ में आया होगा। मैं ये जो हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बॉडी मेंटेनेंस एंड पोस्चर से रिलेटेड है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने यहाँ पर इस वाले रीजन पे। आपको मैंने समझाया था पूरा यहाँ पर हियरिंग का मैकेनिज्म कि हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है अंदर, किसके? बोनी लैबिरिंथ के अंदर। बोनी लैबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के ऊपर वाली रीजन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस मेम्ब्रेन। नीचे वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। अब जो ये हमारा मेम्ब्रेन होता है, आप यहाँ नीचे समझिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आप यहाँ नीचे समझिए, जो हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, जो हमारा क्या होता है? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, ये हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सपोज मैं इतने पोर्शन को यहाँ अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और ये बाहर है हमारा बोनी लैबिरिंथ, है ना। ये बाहर हमारा बोनी लैबिरिंथ, उसके अंदर है हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? बोनी लैबिरिंथ के अंदर भरा हुआ है कौन सा फ्लूइड? पेरिलियम फ्लूइड भरा हुआ है बोनी लैबिरिंथ के अंदर। और ये हमारा जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। अब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की दो पोर्शन मेम्बर थी, दो मेम्ब्रेन थी ऊपर। ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था? कौन सी मेम्ब्रेन होती है? रेजोनेंस मेम्ब्रेन। और नीचे वाली जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये जो रेजोनेंस मेम्ब्रेन और वेसिलर मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारे जो कॉकलिया होता है, ये राउंड वाला जो पोर्शन होता है, जो हमारा कॉकलिया होता है, इसको थ्री पोर्शंस में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। वो थ्री पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं अपर स्केला वेस्टिबुलाई, अपर स्केला वेस्टिबुलाई। और जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर स्केला टिम्पैनी। इसको हम बोलते हैं अपर स्केला वेस्टिबुलाई, इसको हम बोलते हैं लोअर स्केला टिम्पैनी। और जो ये हमारी वो होती है, जो ये हमारा क्या है? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो हमारा किससे भरा हुआ है? एंडोलिम्फ से। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्केला मीडिया। तो जो हमारा कॉकलिया होता है, कॉकलिया के अंदर जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होती है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के ऊपर की लेयर को जो हम बोलते हैं कौन सी? रेजोनेंस मेम्ब्रेन। और नीचे की लेयर को जो हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन हमारे पूरे कॉकलिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? तीन पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन कौन सी पार्ट में डिवाइड कर रही है? अपर स्केला वेस्टिबुलाई जो किससे भरा हुआ है? पेरिलियम से भरा हुआ है। दूसरा स्केला मीडिया जो किससे भरा हुआ है? एंडोलिम्फ से भरा हुआ है। और नीचे बेसिलर्स, नीचे लोअर स्केला टिम्पैनी जो किससे भरा हुआ है? फिर से किससे भरा हुआ है? पेरिलियम से भरा हुआ है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा।
हो गया आज का हमारा पूरा ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर। अब ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर ये आज का जो पूरा पोर्शन हमने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद डिटेल में फिर से एक बार हियरिंग मैकेनिज्म, कहाँ से कैसे हियरिंग मैकेनिज्म होती है उसको और डिटेल में कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का पोर्शन कौन सा, वेस्टिबुलर एपरेटस, जो ये हमारा ऊपर का पोर्शन है वेस्टिबुलर एपरेटस, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस एंड पोस्चर ऑफ बॉडी, कि हमारा ह्यूमन ईयर हमारी बॉडी को किस तरह से पोस्चर देता है, किस तरह से हमारी बॉडी को मेंटेनेंस देता है, करता है हमारी बॉडी का, और किस तरीके से पोस्चर, जो आज मैं खड़ी हूँ इस तरीके से, वो किसकी वजह से खड़ी हूँ, हाँ कह सकते हैं ईयर की वजह से खड़ी हूँ, कह सकते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस की वजह से खड़ी हूँ। लेकिन ये वेस्टिबुलर एपरेटस कैसे करता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैं अपनी टीचिंग मेथड में कोई इम्प्रूव कर सकती हूँ या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। थैंक यू।